ओके सर। कैन यू हियर मी? उनके गैंग मेंबर्स को फाइनल वार्निंग दी गई है। वेयर आर यू? हे थॉमस, कैन यू हियर मी प्लीज? थॉमस, मेरी टीम को जो तुमने वक्त दिया था वो निकल चुका है ऑफिसर। खेल को सही से खेलने वाला उसके रोल को नहीं तोड़ता। तुम अंधेरे में खेल रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई भी नहीं देख पाएगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अंधेरे में छुपा हूँ। मैं रोशनी में ही खड़ा हूँ, बस तुम्हारी आंखों पे काली पट्टी बांध दी है मैंने। अब उसे कैसे उतारना ये फैसला तुम खुद करो। कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी पहले सवाल का जवाब तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल भी फालतू का ही है, तो पहले 2 सवालों को छोड़ कर दो। तीसरे सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करो। गुड लक एंड बाय। भाई तुम्हें तसल्ली देने की ताकत अब मुझ में नहीं है। आप तो कहते थे कि प्रभु आपके बेटे जैसा है। क्या आप अपने बेटे को बचा भी नहीं सकते? तुमसे माफी मांगने के अलावा मैं इस वक्त और कुछ नहीं कर सकता। प्रभु ने तुम्हारे लिए ये दिया है। अगर इससे कोई क्लू मिल जाता है तो कॉल मी एनी टाइम। दैट कल्प्रिट शुड बी पनिश्ड। भाई ये तुम्हारे लिए, ये आपके लिए। सॉरी, यही ऑप्शन था। ये लो प्लीज। नो प्रॉब्लम सर। थैंक यू। सॉरी ऑफिसर्स। थैंक यू सर। आप सभी को पिज्जा मिल गया ना? नाउ आई विल कम टू द पॉइंट। टेल मी ऑफिसर्स, इस तरह की होस्टेज सिचुएशन आखिर इंडिया में किस वजह से हुई है? सर, वैसे तो आमतौर पे ऐसा पैसों के लिए या फिर आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए किया जाता है। आपको क्या लगता है? नहीं, अगर यही करना हो तो बैंक भी तो लूटा जा सकता है। अगर उन्हें आतंकवादियों को ही छुड़ाना होता तो जहाँ सिक्योरिटी कम होती है, जैसे स्कूल, मॉल्स, कॉलेज, वो ऐसी जगहों को टारगेट कर सकते थे। पर वो इस जेल के अंदर ही क्यों आए? कम ऑन, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सर, जिस दिन वामन जेल में आए थे उसी दिन अटैक हुआ है। यस सर, मेरे ख्याल से या तो उनकी दुश्मनी वामन से है या फिर उनको सिर्फ वामन से ही मतलब है। नहीं, उन्हें वामन ही चाहिए था तो वो ये काम कहीं और भी कर सकते थे। अगर वामन उनका टारगेट होता तो सीधे उसके घर पे जाके उसे आसानी से किडनैप कर सकते थे। ये ज्यादा आसान था। लेकिन ये सब छोड़ के वो जेल के अंदर ही क्यों आए? सर, मुझे लगता है कि जो शेखर सर कह रहे हैं उसमें कुछ तो सच है। वामन का उनके साथ कोई तो कनेक्शन है, क्योंकि सिर्फ जेल पर ही अटैक करना होता तो वो कभी भी कर सकते थे। भूमि पूजन के दिन ही ऐसा क्यों किया? क्योंकि सर, उनको वामन जेल के अंदर उसी दिन चाहिए था। क्यों? यही बात समझ नहीं आ रही। यस, अब कड़ियां जोड़ रही हैं। Get me the complete history of वामन श्रीनिवासन। जैसा कि आप देख सकते हैं, साल 1902 में अंग्रेजों ने इस जेल को बनाया था। सर, वामन श्रीनिवासन का जन्म हुआ था 1962 में और 28 साल की उम्र में वो सीबीआई में भर्ती हो गए थे। सन 2000 में वामन श्रीनिवासन बहुत पॉपुलर हो गए थे एक सेंट्रल मिनिस्टर के स्कैम की इंक्वायरी के दौरान। साल 2013 में जेल के कुछ कमरों की मरम्मत की वजह से इस जेल को 1 महीने के लिए बंद करके रखा गया था। उसी साल वामन सीबीआई के हेड बने थे, क्योंकि सीबीआई चीफ एक रेड में मारे गए थे। कह सकते हैं कि वामन के करियर में वो एक अहम मोड़ था। पर वो रेड आखिर क्यों की गई थी?
सर हमारे पास जितना भी सोना था उसको पिघलाकर हमने गोल्ड बिस्किट बना दिए हैं। लेकिन सर इतने सारे गोल्ड को सेफली कैसे रखा जाए? अगर सारे गोल्ड को सुरक्षित रखना है तो हमें किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। उस गोल्ड स्कैम के बारे में पता लगाने के लिए कोर्ट ने सीबीआई को जिम्मा सौंपा था। इस केस के दौरान मुख्य अभियुक्त ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसे में इस केस को बीच में ही रोककर रिपोर्ट सबमिट कर दी गई, इसलिए पूरा सोना कभी बरामद नहीं हुआ। तो वो खोया हुआ सोना कहाँ है? कुछ दिनों के लिए जेल को मरम्मत के लिए बंद किया जाएगा। अगर उस वक्त हम गोल्ड की स्मगलिंग करेंगे तो किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। जैसे ही ये मामला ठंडा होगा मैं जेल प्राइवेटाइजेशन के नाम पर सोने को बाहर निकाल लूंगा। सर उनकी टीम में कुल 9 लोग थे। साल 2012 में उसमें से 6 लोग मर गए और बाकी के 3 लोग 2016 से लापता हैं। सोने को मैंने कहाँ दफनाया है आपको दिखा दिया, अब इनको कहाँ दफनाना है ये आप मुझे बताइए। सर फॉक्स अजीत मेरे हाथों से बच निकला है। कोई बात नहीं, जेलर और डॉक्टर उन दोनों को मैंने सेल में बंद कर दिया है सर। कोई बात नहीं, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके सर। ए, चल सर चल। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो सर, सर मुझे छोड़ दो सर मुझे मत मारो सर। जेल के अंदर जाने का रास्ता मैं आपको बता दूंगा सर। पुरानी जेल होने की वजह से यहाँ के टावर को कनेक्ट करने के लिए बाथरूम में नकली दीवार बनाई गई है और वो दीवार जिस बाथरूम में है मैं जानता हूँ वो कहाँ पर है सर। मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ, मैं जानता हूँ। एक दीवार, क्या बात है? क्या हम कमांडोज को उस दीवार की तरफ भेज दें? नहीं, कमांडो की यूनिफॉर्म में कोई नहीं जाएगा। अगर उन्होंने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। हमें कैदियों के कपड़े पहनने होंगे। सर आज भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। भारत की बैटिंग पर हम अंदर घुस सकते हैं। सर जैसा आपने कहा था, बिजनेस ड्रेस में सब टावर 1 में जा रही है। टावर 4 और 6 में घुसते हुए हम पटाखे फोड़ेंगे, तब फायरिंग करेंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा। नहीं, शूट मत करना, शूट नहीं करना। यूज ट्रैंक्विलाइजर्स। मुझे जिंदा चाहिए। ये आवाज कैसी है? भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है सर। उसके लिए पटाखे फोड़ते? ए, हटो तुम वहां जाकर देखो। ए, क्या हो रहा वहां पर? ठीक है आ जाओ। सब तैयार है? सर कर रहे हैं। बस एक पार्ट फिट नहीं हो रहा। वो मैं देख लूंगा, तुम मेन गेट पे जाओ जल्दी। सर अंदर से प्रसन्ना कॉल कर रहा है। यहाँ कनेक्ट करो जल्दी। सर हेलो प्रसन्ना। सर जैसा आपने कहा था वो लोग यहाँ जेल में खुदाई कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं सर। और उसमें बहुत सारे बॉक्स भी हैं सर। इसमें तो ईंटें हैं। इसमें भी ईंटें हैं, बड़ी बड़ी ईंटें भी हैं सर। क्या ईंटें भी हैं? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ओके तुम एक काम करो, ओके Just leave it। तुम जल्दी से जल्दी वामन को ढूंढो, बस कुछ भी करो पर उसे एक सेफ जगह पे शिफ्ट करो। यस सर। सर हमने इसे पकड़ लिया सर। Don't shoot, I want him alive. ओके सर, 5 मिनट में मैं आपके सामने पहुंच जाऊंगा सर। सर इसके पास गन है सर। सर हॉस्टेजेस में उनके गैंग मेंबर्स भी मिले हुए हैं सर। मिशन को अबॉर्ट कीजिए सर। क्या? वरना सभी की जान को खतरा है सर। प्लीज सर मिशन को अबॉर्ट कीजिए सर। राम
पीछे हटो, वापस अपने सेल में जाओ। सुना नहीं, वापस अपने सेल में जाओ, चलो। सर, वामन को ढूंढ लिया। इस ऑपरेशन की जीत वामन को बचाने में है। पहले उसे किसी सेफ जगह पे शिफ्ट करो, देन कॉल मी बैक। ओके सर। रुक जाओ, वापस आओ, मेरी बात सुनो। संभल के सर। शेखर, तुम टावर 1 के गेट पे जाओ। हॉस्टेजेस बच के भाग रहे हैं। मत भागो, मेरी बात सुनो। अच्छा है ना, ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है। ये उसका पहला गिफ्ट है। सर, जैसा आपने कहा था, सारे कमांडोज को रिलीज कर दिया है। तकरीबन सारे हॉस्टेजेस हमारे कंट्रोल में हैं। दंगे के दौरान 2-3 लोग बचकर यहाँ से भाग गए थे, लेकिन बस 10 मिनट में हम सबको टावर के अंदर ले आएंगे सर। ओके, सब प्लान के हिसाब से है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ मामला सीरियस होने वाला है। नहीं नहीं, ये सब सच नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने उनका चेहरा देखा, वो में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किसको देखा? कौन नहीं छोड़ेगा? ठीक से बताओ ना यार। मैंने उनके गैंग लीडर का चेहरा देखा। जरूरत पड़ी तो सबकी जान ले लेगा वो। जीवन तुम इतना क्यों कांप रहे हो? क्या वो इतना बड़ा गुंडा है? डॉन हो या गुंडा हो तो कुछ ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर वो खुद आए हैं तो कुछ बड़ा ही होने वाला है। ಅವನ ಹೆಸರು ದಳವಾಯಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರನ್ನ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಆವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹೆಸರಿಗಿದ್ದ ಭಯ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಸುಭಾಷ್ ರಾವ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಒಂದಿನ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಗ ಒಂದು ಆದಿವಾಸಿ ಹುಡುಗಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಕೂಡ ಅವನು ಸಿಎಂ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು. आदरे ಅವರಿಗೆ ಒಂದಿನ बड़े भाई के यहाँ से फोन आया. डैडी, आप तो स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, आपके पास सारी की सारी पावर्स हैं. ये सब होते हुए भी आप किसी भाई से डरते हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है. मेरे पास इतनी सारी पावर होने के बावजूद अगर मैं इतना डर रहा हूँ तो तुम खुद ही समझ लो कि मैं किससे मिलने के लिए इतना हिचकिचा रहा हूँ. जब हम किसी को गुस्सा दिलाते हैं तो उसकी हैवानियत बाहर निकलती है, और इस बार तुमने तो एक हैवान को ही गुस्सा दिला दिया है.
भाई आप इसे माफ कर दो। आपने इसे यहाँ क्यों बुलाया है मैं जानता हूँ। भाई ये तो बच्चा है, अनजाने में गलती हो गई तो आप इस पर रहम कीजिए। और भाई जल्दबाजी में अगर आपने कोई निर्णय ले लिया तो मेरी कुर्सी का क्या होगा? इतने सालों बाद भी तुम मुझे जान नहीं पाए है ना? जानते हो मेरा डर क्या है? ये नहीं कि तुम्हारी कुर्सी चली जाएगी, बल्कि यह कि तुम्हारे बेटे की जान। भाई अब भाई मैं आज ही इसे सरेंडर करने को कहता हूँ और इस लड़की के घर वालों को जितना पैसा देना हो मैं देने को कहता हूँ। मेरे बेटे को छोड़ दो भाई। डैडी मैं सरेंडर नहीं कर सकता। चाहो तो आप उनको और पैसा दे दो, वो जितना भी पैसा मांगे उनको दे दो। हाँ, पैसा फेंकने पर हर किसी का मुंह बंद हो जाता है। और भाई मैं इसे कुछ भी कह के समझा लूंगा, इसे कुछ मत कीजिए भाई प्लीज। समझाने की उम्र ये पार कर चुका है सीएम साहब, अभी तो इसे किसी और तरीके से समझाना होगा। नहीं नहीं सीएम साहब उठिए। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ भाई, इस बार इसे माफ कर दीजिए भाई। किस भगवान को मानते हो? देवी चामुंडेश्वरी। उस देवी को पूरी श्रद्धा से पूछते हो या बस ऐसे ही? भाई अगर कोई उस देवी की सच्चे मन से पूजा करता होगा, वो एक औरत को इतनी बेरहमी से कभी नहीं मार सकता। भाई ये बहुत ज्यादा नशे में था। नशे में? इसने जो भी गलती की है माफी का कोई तो रास्ता होगा। मुझे बताइए, जो भी देना होगा मैं देता हूँ ना। कितना दोगे? 10 करोड़ 20 करोड़ वो भाई 30 करोड़। इतना क्यों? 50 करोड़ देता हूँ। सूरज ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಬೇವರ್ಸಿಗೆ ಯಾವನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ? 5 ಲಕ್ಷ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಅವಳೇ ಬಂದು ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಮಲಗಿರೋಳು. सूरज 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 मेरे बेटे, सूरज 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 मेरे बेटे। सॉरी सीएम साहब, सूरज मेरे बेटे नशे में था। आपके बेटे ने 50 करोड़ कहा था, उसमें एक और मिलाकर 51 दे रहा हूं। लीजिए, ये मेरी तरफ से आपके बेटे की मौत का कॉम्पेंसेशन। चाहे इस पैसे को दान दीजिए या फिर स्कूल या कॉलेज बनवाइए। अपने बेटे को तो सही शिक्षा नहीं दे पाए, कम से कम इस पैसे से दूसरे बच्चों को शिक्षा दे देना। ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಣ್ಣ. ಇವನ್ನ ಸಾಯಿಸಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೆ. ನಿನ್ ಮಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ದುಡ್ಡಿಂದ ಯಾವ ನೋವು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್। एक गुनाह को दूसरे गुनाह से ही ठीक किया जा सकता है। ऑल फोर्सेस एंट्री। अब तेरे साथ जो होगा तूने सोचा भी नहीं होगा। लगता है तुम सारा इंतजाम करके आए हो। नहीं भाई, इसकी शुरुआत आपने की है। तुम मेरे बेटे को कुछ समझाना चाहते थे ना, तो जाओ जाओ ऊपर, आपके लिए मेरा बेटा इंतजार कर रहा है। गोली चलाओ। आई सेट फायर। सरकार भले ही आपकी है, लेकिन उसमें काम करने वाले लोग मेरे हैं। आप कितने ही बड़े मंत्री क्यों ना हो, इतिहास को पढ़िए, कोई भी सेनापति किसी मंत्री की बात नहीं सुनता। वो सिर्फ और सिर्फ राजा का हुक्म मानता है। क्या हुआ सर? पानी लेके आता हूँ।
चारों ओर जो कमांडोज शार्प शूटर्स हैं, वो यहाँ तक नहीं होने चाहिए। मिस्टर सरन राज के सिवा मैं किसी और से नेगोशिएट नहीं करूंगा। आज रात 1 बजे एयरपोर्ट जाने वाले सभी रास्ते क्लियर होने चाहिए। एयरपोर्ट पे मुझे 2 फ्लाइट चाहिए, एक फ्लाइट अफगानिस्तान के लिए और दूसरी म्यांमार के लिए। मैं एयरपोर्ट पहुँचते ही 50% हॉस्टेजेस रिलीज कर दूंगा और डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही बाकी 50% हॉस्टेजेस रिलीज कर दूंगा। ध्यान रहे, इन सब का अप्रूवल 12 बजे से पहले रेडी हो जाना चाहिए। एक बात और, ज्यादा होशियारी मत करना, वरना यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। कहाँ है वो? पीछे की तरफ। एक गन अपने पास रखो, किसी भी हालत में हमारी वजह से किसी को भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। यू नो व्हाई? जंग में अगर सिपाही शहीद होता है तो वो गर्व की बात है, लेकिन जब कोई निर्दोष मारा जाता है तो उसकी कोई माफी नहीं होती। जो विश्वास आपने मुझ पर रखा है वो विश्वास मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। अगर कभी ऐसा हुआ तो मेरी तमन्ना थी कि मैं एक दिन अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतूं, लेकिन तकदीर ने मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि रात के वक्त मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। बस तब से ही मेरा सपना अधूरा रह गया। इसकी बॉडी को यही दफना दो। दुनिया में किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये कौन था। सर, अर्जेंट बाथरूम जाना है सर। क्यों? अरे कितनी बार बाथरूम जाएगा तू? सर, मैं डायबिटिक हूँ सर, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। चलो चलो, जल्दी पैर चलाओ। जा रहा हूँ ना। चलो अंदर। अंदर छुपे हुए दहशतगर्दों के साथ समझौता किए बगैर अचानक कमांडोज को भेजने की वजह से एक होस्टेज मारा गया है। हमेशा की तरह पुलिस डिपार्टमेंट चुप है। अभी तक कोई प्रेस नोट भी रिलीज नहीं किया गया है। अंदर होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए देखते रहिए टीवी 24। कैमरामैन महेश के साथ मैं लक्ष्मी। सर एक्सक्यूज मी, आगे क्या करने वाले हैं? पिछली बार प्रसन्ना ने जब कॉल किया था उसने कहा था कि उस बॉक्स में सिर्फ ईंटें भरी हैं, मतलब उसमें सोना नहीं है। लेकिन रात 1 बजे से पहले डिमांड लिस्ट में बस, फ्लाइट, सब कुछ मांगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक है वो गोल्ड की सही लोकेशन जानते हैं, या फिर रात 1 बजे से पहले वो सोने को ढूंढ कर ले जाएंगे। अंदर गोल्ड कहाँ छिपा है वो सिर्फ वामन जानता है, तो उसके साथ कांटेक्ट करके पता लगाना जरूरी है कि अंदर गोल्ड है या नहीं। अच्छा सुनो, कॉल मिला क्या? नहीं रिसीव नहीं कर रहे हैं सर। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। ट्राइंग सर। हेलो, मैं सुब्रमण्यम बात कर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर का पीए। सर आपसे बात करना चाहते हैं। क्या सीएम सर को मुझसे बात करनी है? 1 मिनट रुकिए। हेलो हेलो लक्ष्मी, कैसी हो तुम? हाँ हेलो सर। सर आपने मुझे कॉल किया, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हारी रिपोर्टिंग देख रहा हूँ, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। समाज के विकास के लिए तुम जैसे नौजवानों के योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं अपनी बेटी की तरह मानता हूँ तुम्हें। सर थैंक यू सो मच सर। आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है सर। सर एक दिन मैं ही आपके ऑफिस में आकर मिलती हूँ सर। हाँ क्यों नहीं। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे पिताजी जेल में हैं। हाँ सर, अगले हफ्ते ही वो रिहा होने वाले हैं। हम अंदर जाकर देखना चाहते हैं पर पुलिस वाले नहीं जाने देते। तुम किसी बात की चिंता मत करो, इस ऑपरेशन के बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने जो भी मदद की है वो डिपार्टमेंट कभी नहीं भूल सकता। वैसे मुझे उनसे एक बहुत जरूरी बात कहनी थी, उनका नंबर मिल सकता है क्या? ये सर प्लीज नंबर लिखिए। थैंक यू बेटा। सुनो बेटा, तुम मेरी बेटी के समान हो और इसलिए ये बात मैं तुमसे कह रहा हूँ। हाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है, इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करना, ठीक है? अपना ध्यान रखना। ये सर थैंक यू सो मच सर। हैव अ ग्रेट डे सर। आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश में हमारे
सबके पास एक एक फोन है, उससे इस नंबर पर कॉल करो। कोई भी इस नंबर पर कितना भी कॉल करे, ये नंबर बिजी आना चाहिए। जब तक बैटरी डेड ना हो जाए तब तक कॉल करते रहना। जेल का बाहर की दुनिया के साथ कनेक्शन काटने का हमारे पास यही एक रास्ता है। सर फोन बज रहा है पर उसने उठाया नहीं। उठाए या ना उठाए, फोन लगातार बजते रहना चाहिए। Any incoming or outgoing calls? सर वो लगातार किसी से बात कर रहा है इसलिए Okay, busy आ good. रहा है। Keep trying. सर नंबर लग गया। हेलो, मैं चरण राज बात कर सलाम सर, बोलिए। जेल में आप सही सलामत तो है ना? जी सर, दोनों ही सलामत है सर। अच्छा, इस वक्त कहाँ हो? सर हम स्टोरेज रूम के अंदर हैं सर। यस सर, कोई आपका नाम लेकर प्रसन्ना से बात कर रहा है। हमारा कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है। मेरे नाम से? यस सर। जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ से रिहा करने का इंतजाम कर दो। क्या पुलिस की तरह मैं इन्फॉर्मेशन देते रहो। सर एक मिनट सर, कोई आ रहा है सर, मैं बाद में फोन। हाँ, रुको, मेरी बात सुनो पहले। तो खोला क्या? पता नहीं सर। सर कनेक्ट हो गया। सर आईसीआईडी बैंक से बोल रहा हूँ। सर आईसीआईडी बैंक से कॉल आया है। आईसीआईडी बैंक? आईसीआईडी बैंक से आप लोग क्यों परेशान कर रहे हो? लोन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फोन रखो। सर आपने जोमेटो से फूड ऑर्डर किया था। जोमेटो से? जोमेटो नहीं चाहिए, टोमेटो चाहिए। परेशान मत करो सर। इस नंबर को एंगेज रखने के लिए वो उसे लगातार कॉल कर रहे हैं, तो तुम उसे लगातार कॉल करो। उसे कोई फेक कॉल ना पहुंचे। क्विक, सब लग जाओ उसे कॉल करने में, उसे कोई फेक कॉल ना पहुंचे। कम ऑन ऑफिसर्स, बी क्विक, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। पिताजी का नंबर बिजी जा रहा है। ट्राई करते रहो। फोन नहीं उठा रहे सर। हरी अप, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। सर प्रसन्ना। हेलो, कौन? हाँ प्रसन्ना, मैं शरण राज। अबे झूठ मत बोल, इसी नाम को लेकर हर कोई मुझे फोन कर रहा है, परेशान कर रहा है मुझे। नो, कट मत करो, प्लीज बिलीव मी, मैं ही हूँ शरण राज। और तुम हो प्रसन्ना, कैदी नंबर 401। तुम्हारी बेटी का नाम है लक्ष्मी, तुम रहते हो नंदिनी लेन में, एम आई राइट? देखो सर, शरण राज के नाम से अब तक 6 कॉल आ चुके हैं मेरे पास। ओके, अभी वामन किधर है? सर सही सलामत है। ये बताओ, उन गैंग मेंबर्स को वहाँ कुछ मिला क्या? हेलो, प्रसन्ना सुनो, जल्दी से इस नंबर को रिकनेक्ट करो, जल्दी। स्विच ऑफ हो गया सर। शिट! नो टॉकिंग। आप मुझे इस बार नहीं रोक सकती। एज ए डॉक्टर आप इसकी जान बचाना चाहती है ना, बट एज ए पुलिस ऑफिसर ना मुझे अपनी परवाह और ना इसकी गोली मार दूंगा। मुझे सारी डिटेल्स चाहिए, अभी के अभी। आप ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, मेरे पास मत आना। अब बोल, तेरे साथियों में से एक भी अगर बच के निकल गया ना, तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो बोल अब, कौन है वो? बोल। सुब्रमण्यम तीर्थम। सर, सुब्रमण्यम तीर्थम एक जगह का नाम है, अगर वहाँ जाएंगे तो कोई क्लू मिल सकता है। हाय ब्रो। डोंट वरी, आपके दोस्त प्रसन्ना को एक दूसरी सेल में सही सलामत बंद किया है। धमका रहे हो क्या? मुझे धमकाकर तुम यहाँ से एक टुकड़ा सोना भी नहीं ले जा सकते। क्या करोगे? मार दोगे मुझे? हाँ? जो नरक में रहने वालों को मौत दे सकता है, उसे कोई नहीं डरा सकता, और जो मौत की परवाह ना करता हो, उसे कोई नहीं डरा सकता। इतने साल से